Hello everyone. Today we will solve exercise 9A. ये चैप्टर 9 है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज 9A, है ना। इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो, उसको आप जरूर चेक करना, मतलब देखना, क्योंकि उसी बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। तो पहले मैं आपकी 9A और 9B क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट दोनों एक्सरसाइज। तो मैं आज थोड़ा सा इंट्रो द्वारा रिवाइज करा देता हूँ, फॉर्मूले वगैरह सिंपल इंटरेस्ट के खाली, है ना। जब 9C स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं कंपाउंड को थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। हाँ, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए SI क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI या खाली I भी लिख देते हैं, इंटरेस्ट, है ना। अगर किसी सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द इंटरेस्ट, इनको सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो साफ साफ लिखा होगा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि शुरू में आपकी अगर बुक में किसी क्वेश्चन में किसी सम में खाली इंटरेस्ट यूज है कि फाइंड द इंटरेस्ट, तो उसका मतलब उसका मीन्स क्या है, वी विल फाइंड द ओनली सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में साफ साफ लिखा होता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम है। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट या खाली I का मतलब इंटरेस्ट। ओके, इसी बेस पर हम तीन फॉर्मूले और फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो मैं R फाइंड करना हूं तो 100 को दे लें तो क्या होगा, SI इंटू 100। तो SI और इंटू 100 तो ऊपर ही रहेगा, और R यहां गया, साथ में PRT होता है। R तो यहां गया तो अपन में क्या चाहिए, P इंटू टी। सिंपल सी बात है, R निकालने क्रॉस मल्टीपल कर लो। तो एक रेट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। इससे हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P अपॉन आर, नीचे आ जाएंगे P इंटू आर, और इससे हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, SI या इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात है ना, अपॉन SI इंटू 100। अब क्या निकालना है हमें, P निकालना है, तो RT नीचे जाएंगे, R इंटू टी। क्लियर। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है, यहां पर टी है टाइम, किस में यूज होगा, हमेशा इन ईयर। हो सकता है हमें टाइम मंथ्स में दे रखा हो, तो मंथ्स को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर टाइम मंथ्स में दे रखा है, यानी कि X मंथ दे रखे हैं मान लो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। ओके, अगर डेज में दे रखा हो, ये हो सकता है डेज में दे रखा हो कि 73 डेज, कुछ भी दे रखा हो, 30 डेज, 5 डेज, कितने भी डेज का निकालना हो, तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, तो वी विल डिवाइडेड बाई 365 और ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। यानी कि X मंथ इक्वल होगा X अपॉन 12 ईयर्स, और X डे इज इक्वल किसको होगा, X अपॉन 365 ईयर्स। तब जाके हम T की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर इंटरेस्ट निकालनी तो PRT अपॉन 100। T इज ऑलवेज इन ईयर। अगर मंथ में दे रखा तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे, डे में दे रखा है तब भी इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में दे रखा तो कोई बात ही नहीं। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकलाया। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम देखा हो, रेट पूछी हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका रिवर्स हो सकता है प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो, SI दे रखी हो, टाइम पूछा हो कितने टाइम में इतनी इंटरेस्ट हुई, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। प्रिंसिपल पूछा हो तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी लगा देंगे। फिर पूछता है अमाउंट। अमाउंट को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या SI। हो सकता है हमें अमाउंट प्रिंसिपल दोनों दिखाओ, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, या प्रिंसिपल पूछ ले किसी क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा हो और सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा, प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कभी कभी सवाल में हमें दे होते हैं कि मान लो 3 फरवरी से लेके 25 अप्रैल तक का इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें हम पहले टाइम निकालेंगे। अब वो टाइम कैसे निकलेगा, कैलकुलेट करके डेज में निकलेगा। जब डेज में निकलेगा फिर हम 365 से डिवाइड करके उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां मैं एक बार और आपके लिए लिख देता हूं कि यहां जो सिंबल है P से मतलब P फॉर प्रिंसिपल। जो सम हम बोरो करें या किसी को उधार दें या बैंक में जमा करें, है ना, वो कहलाता है प्रिंसिपल। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और किस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपीज पर जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है इन 1 ईयर, वो कहलाती है रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R। T है टाइम, कितने टाइम्स के लिए है, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 डेज, 10 डेज, मंथ, किसी में भी हो सकता है टाइम्स।
और A4 होता है अमाउंट। कभी कभी हमें क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों देते हैं, कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा अमाउंट। तो सिंपल सी बात बता दूं मैं, अगर दोनों दे रखे हैं तो अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। जो बड़ी राशि है, जो बड़ा अमाउंट है, वही अमाउंट होता है ना। क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में कुछ ऐड ही हो रहा है तो बढ़ के आएगा। तो अगर मान लो हमें कहीं देखा 1200 रुपीज, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमने देखा कुछ बच्चे कंफ्यूज है, सर ये प्रिंसिपल है कि ये प्रिंसिपल। बहुत कम बच्चे होते हैं इसे, तो लेकिन क्लियर होना चाहिए। पूछते अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है पूछते हैं, क्लियर होना चाहिए ना। तो अगर कुछ डाउट है तो सिंपल सी बात, जो अधिक हो, कौन सा 1200 की 1250, ये तो ये अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर, और ये प्रिंसिपल होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। होता क्या अमाउंट कुछ समय बाद जो पैसा हमें वापस मिलता है, हम बैंक में जमा करते हैं, सपोज करो इंटरेस्ट पर, भले वो 6 मंथ तक के लिए करें, 1 ईयर्स के लिए एक अलग बात है, कुछ समय बाद जो पैसा हमें मिलेगा तो वो ज्यादा होगा। क्यों? इंटरेस्ट जुड़ गई, तो इंटरेस्ट मिलकर जो अमाउंट प्रिंसिपल हमें वापस मिलता है वो कहलाता है अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है, हम किसी को दें या किसी से उधार लें, ठीक है ना। प्रेजेंट डेट में जिसको हमने दिया या बैंक में जमा करा है, किसी से उधार लिया है, किसी को उधार दिया, वो कहलाएगा प्रिंसिपल। वो हमें एक्स्ट्रा मनी देगा उसकी जगह, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं हिंदी में ना, तो वो कहलाती है एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट कहलाती है। और एक्स्ट्रा मनी प्लस प्रिंसिपल मिला के जो बनता है राशि है ना, उसको बोलते हैं हम अमाउंट। चलिए, है ना, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्लियर करा हुआ है, तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। हम टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A, और ये मैं बता दूं ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। हो सकता है आपके पेज नंबर आगे पीछे या क्वेश्चन में कुछ चेंज हो हल्का हल्का, तो ये लेटेस्ट एडिशन 2021 टू 2022 के लिए जो है सेलिना पब्लिशर का आर्किवंशल लेटर की उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, लेटेस्ट एडिशन है बिल्कुल। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो इंटरेस्ट निकालनी है। देयर आर 4 पार्ट्स, तो एक 4 क्वेश्चन होगा एक तरीके से। फर्स्ट पार्ट ₹750, ये क्या है, प्रिंसिपल, इन 3 ईयर्स 4 मंथ। टाइम क्या दे रखा है, 3 ईयर्स 4 मंथ एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी, तो हमें पी भी मालूम है, आर भी मालूम है, टी भी मालूम है, तो इंटरेस्ट सीधा फॉर्मूला PRT अपॉन 100 लगा के निकल आएगी। चलिए करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ₹750, ये प्रिंसिपल है। 750 रुपीज प्रिंसिपल दे रखा है हमें। टाइम दे रखा है 3 ईयर्स 4 मंथ। अब ये टाइम देखना, चाहे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रहा हूं। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम। ये ध्यान रखना पर एनम ही होनी चाहिए, पर एनम दे रखी है, वरना हमें चेंज करनी पड़ेगी। पर एनम का मतलब पर एनम पर ईयर है ना, एक ही बात है। अब टाइम देखिए, टाइम यहां दे रखा है 3 ईयर्स 4 मंथ, और हमने बताया था ये फॉर्मूला जो इंटरेस्ट का होता है उसमें टाइम हमेशा ईयर में पुट करते हैं। अब यहां पर ईयर भी दे रखा है, मंथ्स में भी। तो फर्स्ट वी विल चेंज टाइम इनटू ईयर्स। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा है, देखो 3 ईयर्स तो पूरे हैं, 4 मंथ्स में मंथ को ईयर में कैसे डिवाइड करते हैं, सॉरी चेंज करते हैं, 12 से डिवाइड करके। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो। बहुत से लोग क्या करते हैं 3 ईयर प्लस 4 मंथ करते हैं, जरूरत नहीं है। 3 ईयर्स यानी कि 3 तो होल है, तो ये होल आ गया। मंथ्स को हमें कन्वर्ट करना ईयर्स में, मंथ को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 से डिवाइड। इसे सॉल्व कर लो, यहीं से कैंसिल करो, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये हो गया 3 and 1/3 ईयर्स। और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9, 9 और प्लस 1 10/3 ईयर्स। ओके, क्लियर। कुछ लोग कंफ्यूज है कहां से आ गई ये, तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाता हूं। देखो, आपको बेसिक कर लीजिए। 2 तरीके होते हैं, तो डायरेक्ट कर लो, ये करो, क्यों टाइम वेस्ट करें। दूसरा तरीका क्या है, टी हमें दे रखा है, ईयर्स तो ये आ गया। अब दूसरे तरीके से सब लोग निकालना हो, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लो सीधा। 1 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो 3 ईयर्स में कितने हो गए, 3 × 12 36 मंथ, तो ये हो गए 4 मंथ ये, तो यानी कि टाइम हो गया 40 मंथ्स। और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, डिवाइडेड बाई 12, तो ये कन्वर्ट हो गया ईयर्स में। अब 4 से कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 0 4 3, देखो 10/3 आ गया। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कन्वर्ट करें। मैं तो ऐसे करता हूँ, सिंपल तुरंत हो जाता, तो ऐसे कर लो, लेकिन आपको गलत नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आता वैसे कर सकते हैं। ओके, तो टाइम ये हो गया। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालनी है। आई या सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात है, ऐसा ही लिखो या आई, उससे कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला चलो अभी मैं 1-2 बार लिख देता हूं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं वीडियो। तो PRT अपॉन 100, वैल्यू पुट करें। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 750 रुपीज, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10% पर एनम, इनटू टी कितना है 10/3, और अपॉन में ये तो अपन रहेगा, अपॉन में ये फॉर्मूले का 100 आएगा।
तो 100। तो देखो 1 0 से ये, 1 0 से ये, 3 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 ये। तो ये पता चल गई हमें, इंटरेस्ट निकल के आ गई 250, क्योंकि इसमें दोनों चीज पूछी हैं, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो इंटरेस्ट तो निकला ही, एक आंसर तो ये हो गया 250। अब हमें अमाउंट निकालना। अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या आई इंटरेस्ट, एक ही बात है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 750 रुपीज, इंटरेस्ट 250, 750 250 कितने हो गए? रुपए पैसे तो बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं आप लोग, तो हो गए 1000 रुपीज। ओके, तो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, 250 इज द इंटरेस्ट एंड 1000 इज अमाउंट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के आएंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हाँ, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन जरूर ज्यादा हो जाती है। चलिए सेकंड पार्ट, ₹5000 एट 8% पर ईयर। ये अच्छा सवाल है। इसमें प्रिंसिपल तो सीधा दे रखा हमें, कितने? 5000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, दे रखा है 8% पर ईयर दे रखा है, पर एनम दे रखा है। ओके ठीक है। हाँ, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, कैसे दे रखा है तो बताते हैं। पर ईयर फ्रॉम 23 दिसंबर, तो टाइम क्या दे रखा है पहले मैं लिख दूं, फिर मैं टाइम कैसे कैलकुलेट करके बताऊंगा। टाइम हमें दे रखा है 23 दिसंबर, ओके, 2011 टू यहां से कहां तक? 29 जुलाई 2012, 29 जुलाई 2012। ओके, अब इसको हमें कैलकुलेट करने पड़ गया कितना टाइम हुआ, कैसे वो सीखिए अच्छे से। ओके, तो टाइम आप ठीक से देखिएगा, दिसंबर 2021 चल रहा है ना, तो चलिए लिख लेते हैं दिसंबर 11 दिसंबर को एक ही मंथ था, फिर क्या 12 जनवरी 12 शुरू स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ जनवरी 12 नहीं लिख रहा मैं, है ना, फिर फरवरी कितने डेज हुए सब लिख लूंगे, मार्च, अप्रैल, कहां तक है? जुलाई तक है, मई, जून एंड जुलाई। अब देखो, जिस तारीख को हम किसी को उधार दें या बैंक में जमा करें या बैंक से लें, उस तारीख को इंटरेस्ट नहीं लगता है ना, वो दिन काउंट नहीं होगा। तो दिसंबर में कितने दिन रहा? 31 है, 23 तो ऐड हुआ नहीं, तो क्या होगा? 31 में से 23 को सपरेट कर दे, कितने डेज आ जाएंगे? 31 माइनस 23, 8 डेज आ गए। या आप ओरली कर सकते हो, 23 लगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 डेज हो गए। तो 8 डेज तो दिसंबर के रहे। उसके बाद तो बहुत इजी है, बस जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, तो 31 डेज जनवरी के। फरवरी के ध्यान रखेंगे, ईयर देखेंगे, ईयर दे रखी है 2012, तो 2012 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है ना, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज है। इसी वजह से क्वेश्चन दिया है कि यहाँ कहीं गलती से आप 28 डेज ना लिख दें। डेज मैंने लिख रहा है, ये 8 डेज हो गया, ऊपर लिख दिया, इसमें 21 डेज, फरवरी के 29, फरवरी के मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई किसका होता है? 31 का, जून 30 डेज का, जुलाई में कितने दिन? 29 जुलाई। यहाँ पहला दिन ऐड नहीं होता, लेकिन जिस दिन हम पैसे निकालते हैं या वापस देते हैं उस दिन का काउंट करा जाता है इंटरेस्ट के लिए। तो 29 पूरे डेज रहे। तो टोटल डेज जो टाइम निकल के आया, नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 हटा के मैं यहाँ लगा दूँ तो 30 30 30 30, 1 लगा के 30 30 30 के हो गए सब, और 1 हटा के यहाँ लगा दूँ 9 हो गए। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 37 या 210 और 9 290 डेज हो गए। कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल काउंट करा है थोड़ा शॉर्ट तरीके से, 290 डेज हो गए। टी निकलाया, और हमने बताया था फॉर्मूले में टी हमेशा किस में यूज होता है? ईयर में। तो ईयर में कन्वर्ट कर दें, टी कितना हो गया? 219 अपॉन 365 ईयर्स। कैंसिल करना चाहे आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होती है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो 5000 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए 8% पर एनम, 8 इंटू टी हमने अभी निकाला कितना? 219 अपॉन 365।
और अपॉन फॉर्मूले का 100 का अपॉन हो रहेगा इनटू ये लगा दिया 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। देखो 73 5 जा होते हैं 365 और 73 3 जा हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे 73 3 जा 200। देखो देखो 73 3 जा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, ये है ना 3 3 जा 9 3 7 जा 21 219 73 टाइम्स कैंसिल। 5 से ये 50 10 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 8 3 जा 24 24 10 जा 240 रुपीज इंटरेस्ट आ गई। फर्स्ट पार्ट आ गया है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट तो निकला ही, सिंपल इंटरेस्ट या खाली आप आई भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही बात। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना है 240, तो कितना हो गया 5240 रुपीज इज द अमाउंट एंड 240 रुपीज इज द इंटरेस्ट। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड तो था थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज ₹2600। तो प्रिंसिपल इज गिवन 2600 रुपीज इन 2 year 3 months। टाइम हमें दे रखा है 2 year 3 months। तो पहले मैं से चेंज कर लूं, बताया था अभी 2 years तो कंप्लीट है और 3 में डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना हो गया ये 3 1 जा 3 4 जा, तो 2 whole 1/4 यानी कि 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन 4 years इसका टाइम्स हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना ध्यान से, इसमें क्या दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है R इज इक्वल 1% पर मंथ। एक मंथ की इंटरेस्ट 1% है, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 से इसको मल्टीपल कर दें तो यानी कि ये हो गई 12% पर एनम, पी जिसे बोलते हैं। ये ध्यान रखना। एक दूसरा तरीका और था, अगर हम 1% पर मंथ यूज कर रहे हैं तो यहां रेट क्या पर मंथ दे रखी है, तो हम इस टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर लें। 2 years का मतलब 12 2 या 24 3 27, टी की जगह 27 बनने का, तो रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट सेम आएगी। लेकिन हमने आपको बता दिया फॉर्मूला हमें लगाना है एक ही तरीके से करें जिससे कंफ्यूज ना हो, तो हमने इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम में कन्वर्ट कर लिया। अब पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर, अब ये 12% पर एनम वाली लगेगी। टाइम कितना है 9/4 और अपॉन 100 फॉर्मूले का, पी आर टी अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, तो ये कितना हो गया 26 इंटू 9 3 जा 27, 26 इंटू 27 मैं यहाँ रबर कर ले रहा हूँ, 26 इंटू 27, 7 6 12 ये और 6 4 7 और 7 6 1 7 702, तो ये आ गया 702 रुपीज। तो पहला आंसर तो ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज 702 रुपीज। नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट। अमाउंट तो सिंपल सा है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें 2600 दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हमने 702 निकाली है, दोनों को ऐड कर दें, कितना आएगा 0, ये तो 2 है, 0 6 7 13 कैरी 1 2 1 3, तो अमाउंट हो गया ₹3302 और सिंपल इंटरेस्ट हो गई 702 रुपीज। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी अलग दे रखी थी 1% पर मंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना चाहिए, अलग था तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज ₹4000। तो प्रिंसिपल तो सीधा रखा मैं 4000 रुपीज इन 1 and 1/3 ईयर्स। टाइम कितना दे रखा है 1 and 1/3 ईयर्स, तो इसे करें 3 1 जा 3 और 4/3 ईयर्स हो गया टाइम। टाइम भी सिंपल है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 2 पैसे पर रुपी, यहां तक तो सही है। 2 पैसे पर रुपी का मतलब 2% हो गया, क्योंकि 1 रुपीज में क्या होता है 100 पैसे, है ना। 100 पर जो होती है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 पर 2 पैसे का मतलब 2% होगी। लेकिन टाइम आगे कुछ गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? जैसे ऊपर क्वेश्चन में था पर मंथ, तो यानी कि एक मंथ क्या होगी, ये हो गई 2% पर मंथ। परसेंट क्या होगी 100 पर जो होती है,
पर रुपीज का मतलब 100 पैसे में 2 का था 2% हो गया है ना पर मंथ। इसको अभी ऊपर का सवाल करा था पर ईयर में कन्वर्ट कर दें तो कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीपल करा तो यानी कि 24% पर एनम हो गई। पीए का मतलब पर एनम। बस अब तो सब कुछ हो ही गया, इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल इज गिवन 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 और टी दे रखा मैं 4/3 और फॉर्मूले का 100 पी आर टी अपॉन 100। 20 से ये 20 कैंसिल, 3 से ये 8 टाइम कैंसिल है ना, तो ये कितना हुआ अब 4 जा 16 इंटू 8 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। और 16 8 जब 128 होते हैं 128 और ये 0 हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऐसा ही एक ही बात होती है, मत करना कि मैंने आई लिख दिया, आई या सिंपल इंटरेस्ट, आप खाली आई भी लिख सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकलाई कितनी 1280 या 1280 रुपीज। नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल दे रखा मैं 4000 रुपीज, इंटरेस्ट निकली 1280 रुपीज। जब इसको ऐड करेंगे तो सिंपल क्या हो गया 5280 रुपीज। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट का आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज रोहित बोरो 24,000 एट 7.5% पर ईयर, यानी कि प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गई। हाउ मच मनी विल ही पे एट द एंड ऑफ 4 years टू क्लियर हिज डेब्ट। उसका जो उधारी है उसको क्लियर करने के लिए उसको कितना रुपए वापिस करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, अमाउंट। ओके, अमाउंट निकालना है, जो पैसा लिया वो प्लस इंटरेस्ट ही तो वापिस करेगा, यानी कि अमाउंट निकालना है। चलिए करते हैं, तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। प्रिंसिपल गिवन है 24,000 रुपीज, 24 है हाँ 24,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है, पर ईयर एनम एक ही बात होती है। एट द एंड ऑफ 4 years, टाइम हमें दे रखा है 4 years। अमाउंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, चलिए मैं पहले ऐसा ही निकालता हूं, अलग निकालते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी ये है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 इंटू टी है 4 अपॉन 100, डेसिमल रिमूव करके 0 डाल दिया, 30 से ये 30 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 70, ये रिमूव हो गया तो 75 4 जा होते हैं 150, नहीं गलत बोल गया 300, 75 2 जा होते हैं 150 और 150 300 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है। 75 4 जा 300, ये तो सिंपल हो गया। 24 3 जा 72 और 2 0 ये, तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है। लेकिन हमें अमाउंट फाइंड करना है, क्योंकि उसको जो पैसा लिया वो एक तो इसको ये वापस करना है और कितनी इंटरेस्ट लगी उस पर ये प्लस इंटरेस्ट वापस करनी है। तो जो अमाउंट होगा क्या होगा 24,000 प्लस 7,200, तो ये हो गया 24 7 31,200 रुपीज आंसर आ गया। यानी कि जिसने भी लिया था फोन था है ना, वो इतने रुपए वापस करेगा। ये कौन था, रोहित था, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं करा, रोहित ही है हाँ, तो लिख दोगे रोहित will return ₹31,200 rupees. Okay, now next question number 3, and the question 3 is the interest on the certain sum of money is 1,480, ये इंटरेस्ट दे रखी है in 2 year time 2 years and 10% per year, rate of interest 10%, find the sum of money, यानी कि P फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है लिखते हैं। एक तो इंटरेस्ट रखी है 1,480 रुपीज, टाइम इज गिवन 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला बताया था क्या होता था एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। एस आई इज 1,480 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और टाइम हमें दे रखा है 2 years। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा
2 7 जा 14 और 2 4 जा, और 100 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ गया। तो सम ऑफ मनी हो गया 7,400 रुपीज। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द सिंपल इंटरेस्ट विल बी। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, इसमें भी सेम ऊपर की तरह ही है, बस सिंपल इंटरेस्ट की डिजिट्स दे रखी है हमें, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का 7,008 इन 6 ईयर 3 मंथ। टाइम 6 ईयर 3 मंथ्स। 6 ईयर 3 मंथ्स हमने बताया था, क्या लिख सकते हैं 6 होल 3 अपॉन 12, 3 1 जा 3 4 जा, 6 होल 1/4 यानी कि 6 4 जा 24, 25 अपॉन 4 ईयर्स दे रखा है टाइम। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर। रेट दे रखी है हमें 5% पर ईयर। प्रिंसिपल पूछा है तो सीधा फॉर्मूला है पास, SI इंटू 100 अपॉन पी नहीं सॉरी R इंटू टी। अगर रेट निकालते तो पी आता है। SI कितनी है 7,008 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां गई, ये रही 5% इंटू टी 25 अपॉन 4, अपॉन वाला 4 ऊपर चला जाता पता है आपको, 25 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 का मल्टीपल 8 में करूंगा मैं, 16 8 जा 128, 0 0 तो 128 ही आएगा, और 16 7 जा 112 अपॉन 5 से अगर डिवाइड करना हो तो पता है 2 से मल्टीपल कर देना चाहिए, एक प्लेस का डेसिमल 2 से मल्टीपल करता हूं, 28 दूनी 56, 2 एकम 2, 2 4, 2 एकम 2, 2 4, ये आ जाएगा। तो इतने प्रिंसिपल ये हो गया। 22,000 बड़ा अजीब सा है, इसका आंसर चेक कर ले रहे हैं ना, क्योंकि बड़ा अजीब सा आंसर है। 22,425 रुपीज, 6 का मतलब 60 पैसे। हाँ, निकला है आंसर 22,425 ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा नवरात्रि है ना। हाँ, आप लोगों को रामली क्या है, महानवमी है ना, दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ थोड़ा माइक वाइक चल रहा है, भजन वजन होने, तो डिस्टर्ब भी रहेगा, बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।